एक समय की बात है जब जंगलों की गहराई में एक ऐसा आतंक बसता था जिसके चर्चे सारे राज्य में फैले हुए थे। वह आतंक था अंगुलीमाल का, जिसकी क्रूरता के किस्से हर जुबान पर थे। लेकिन इसी आतंक के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी, एक महान आत्मा की, जिसका नाम था बुद्ध। नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और इस अद्भुत यात्रा के साक्षी बने। एक उस समय की गाथा है जब अंगुलीमाल ने अपने दिल में एक भयानक प्रतिज्ञा बसा ली थी। उसका मानना था कि समाज ने उसके साथ न्याय नहीं किया और इसी कारण उसने ठान ली कि वह 1000 जीवनों को समाप्त कर देगा। उसकी इस भयावह कसम के चलते उसने अपने शिकार की उंगलियों से एक माला बनाने का निर्णय लिया और इसी से उसका नाम पड़ा, अंगुलीमाल। उसके नाम से ही लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई थी, यहां तक कि राजा और सेनापति भी उससे भयभीत थे। उसके आतंक के चलते उसके निवास स्थान के आसपास के इलाके सुनसान पड़ गए थे। जैसे जैसे उसकी प्रतिज्ञा की संख्या 999 तक पहुंची, उसके लिए अपने अंतिम शिकार को ढूंढना और भी कठिन हो गया। उसी समय बुद्ध उस जंगल के पास बसे एक गांव में विश्राम कर रहे थे। जब बुद्ध ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया तो एक ग्रामीण ने उन्हें चेतावनी दी कि वह दिशा में न जाएं जहां अंगुलीमाल का आतंक था। लेकिन बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? अंगुलीमाल को मेरी आवश्यकता है। मुझे यह जोखिम उठाना होगा। या तो वह मुझे समाप्त कर देगा या मैं उसके हृदय को परिवर्तित कर दूंगा। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी विस्मित कर दिया, जो उनके साथ अंत तक रहने का वचन दे चुके थे। और जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, शिष्यों ने खतरे की भावना से उनका साथ छोड़ दिया। जब बुद्ध उस पहाड़ी पर पहुंचे तो वे अकेले थे। अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा हुआ था और उसने बुद्ध को देखा। उसके मन में विचार आया कि यह व्यक्ति शायद अनजान है कि वह किसके सामने खड़ा है। लेकिन बुद्ध की निर्दोषता और सौम्यता ने अंगुलीमाल के हृदय को छू लिया और उसने सोचा कि इस व्यक्ति को मारना उचित नहीं होगा। इस प्रकार उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध को छोड़ देगा। वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ सकता है, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कृत संकल्प थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, वापस जाओ, वहीं ठहर जाओ और आगे न बढ़ो। मैं अंगुलीमाल हूं। मैंने 999 लोगों का जीवन समाप्त किया है और मुझे केवल एक और उंगली की आवश्यकता है। यदि मेरी माता भी आ जाए तो मैं अपने वचन की पूर्ति के लिए उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे पास मत आओ। आप भले ही संत जैसे दिखते हो, पर मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। चाहे आप महान संत हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल एक और व्यक्ति को समाप्त करने की चिंता है। इसलिए आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं आपको भी समाप्त कर दूंगा। बुद्ध बिना रुके चलते रहे। अंगुलीमाल ने सोचा कि शायद यह व्यक्ति बहरा या पागल है। उसने फिर चिल्लाया, रुको, हिलो मत, एक कदम भी मत उठाओ। तब बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं। मैं स्थिर हूं अंगुलीमाल, तुम ही चल रहे हो। मेरी सारी गतिविधि थम चुकी है, क्योंकि मेरी सारी प्रेरणा थम चुकी है। बिना प्रेरणा के गति कैसे हो सकती है? मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो फिर मैं आगे क्यों बढ़ूं? तुम चल रहे हो और मैं तुमसे कहता हूं तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल अभी भी चट्टान पर बैठा था। वह हंस पड़ा और बोला, तुम सच में पागल हो। मैं बैठा हूं और तुम मुझसे कहते हो कि मैं चल रहा हूं। आप चल रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि आप रुके हुए हैं। बुद्ध ने पास आकर कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें एक उंगली और चाहिए। जहां तक इस शरीर का संबंध है, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। यह शरीर अब निरर्थक है। जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग इसे जला देंगे। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा पूरी हो सकती है। मेरी उंगली काट लो और मेरा सिर काट लो। मैं जानबूझकर आया हूं, क्योंकि यह आखिरी मौका है कि मेरे शरीर का किसी तरह से उपयोग किया जाए, नहीं तो लोग इसे जला देंगे। अंगुलीमाल ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगा कि मैं यहां अकेला पागल हूं। तुम चालाकी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं तुम्हें मार सकता हूं। बुद्ध ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे मार डालो, एक काम करो, बस एक मरते हुए आदमी की इच्छा पूरी कर दो। इस पेड़ की एक शाखा काट दो। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार से पेड़ को छेड़ा और एक बड़ी शाखा गिर पड़ी। बुद्ध ने कहा, अब इस शाखा को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल ने अचरज से बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा जागी। उसने कहा, यह असंभव है। एक बार कटी हुई शाखा को वापस नहीं जोड़ा जा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम केवल विध्वंस कर सकते हो, निर्माण नहीं,
तो तुम्हें विनाश का अधिकार कैसे हो सकता है? विनाश तो बालक भी कर लेते हैं, इसमें वीरता क्या है? एक शाखा को काटना तो बालक का खेल है, पर उसे जोड़ना तो गुरु का काम है। यदि तुम एक शाखा को भी पेड़ से नहीं जोड़ सकते तो मानव जीवन कैसे ले सकते हो? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? अंगुलिमाल ने आंखें मूंद ली और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। आप सही कह रहे हैं। यदि मैं निर्माण नहीं कर सकता तो विनाश का भी मुझे कोई हक नहीं। पर मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आओ मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलूं। और कहा जाता है कि उसी क्षण अंगुलिमाल बदल गया। उसका विध्वंसक स्वभाव निर्माणकारी में परिवर्तित हो गया। वह हत्यारा से संत बन गया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव ऐसा था कि जहां भी वे जाते उस स्थान पर 20 मील की परिधि में हिंसा का नामो निशान नहीं होता। सब कुछ शांत और सुकून भरा हो जाता। शांति की उत्पत्ति अंतरात्मा से होती है, जो अस्तित्व से मन तक और मन से वातावरण तक फैलती है। और इस प्रकार अंगुलिमाल की कथा में एक नया अध्याय जुड़ा। जहां एक ओर उसके पापों का बोझ था, वहीं दूसरी ओर बुद्ध की करुणा ने उसे नई दिशा दिखाई। अंगुलिमाल ने अपने प्रायश्चित के मार्ग पर कदम रखा और उसकी कहानी एक अमर संदेश बन गई कि परिवर्तन संभव है, चाहे अतीत कितना भी गहरा क्यों ना हो। ये ज्ञान की कहानियां हैं। ये संदेश आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।